छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने यह कहा है कि सभी 90 सीटों पर दावेदारी को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण के फॉर्मूले के बारे में बोलते हुए प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा है कि उम्मीदवार के पार्टी के प्रति निष्ठा और जीतने की काबिलियत होना जरूरी है। उम्मीदवारों की सूची लंबी होने पर प्रत्याशियों के लिए चयन प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक कल से 22 अगस्त तक ब्लॉक में आवेदन लिए जाएंगे, जिसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी और इसके बाद 24 अगस्त तक ब्लॉक की बैठक संपन्न होगी। ब्लॉक स्तर की मीटिंग के बाद 1 या 2 से लेकर 5 नामों का एक पैनल बनाया जा सकता है। 26 अगस्त तक सभी आवेदन और प्रस्ताव पत्र जिला कांग्रेस कमेटी में जमा किए जाने चाहिए। 29 अगस्त तक पीसीसी को जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होगी उसके बाद, और फिर सभी आवेदन पत्रों के साथ 5 नामों के पैनल को 31 अगस्त तक पीसीसी में जमा करना अनिवार्य है। सभी आवेदन पीसीसी में आने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसमें फैसले के बाद पहली लिस्ट जारी की जाएगी। तो चुनाव समिति की यह अहम बैठक थी क्योंकि उम्मीदवारों से जुड़ी ये बैठक थी और अब माना जा रहा है कि पहली लिस्ट जो है वो 31 अगस्त के बाद आ सकती है क्योंकि नामों के पैनल तैयार किए जाएंगे। फिलहाल आवेदन मंगाए गए हैं। टिकट वितरण के फॉर्मूले पर बातचीत हुई है। 90 सीटों पर दावेदारी को लेकर कल चुनाव समिति में मंथन किया गया है, जिसके बाद एक फॉर्मूला तैयार हुआ है और 31 अगस्त के बाद इस पर फैसला होगा। लेके प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेके सावे। प्रदेश मुख्यालय राजू में करीब 2.5 घंटा तक बैठक चली सावे और बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा कही कि सबो 90 सीट मन में दावेदारी ला लेके चर्चा हुई से। विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण के फॉर्मूला के बारे में बोलते हुए प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा कही सावे कि उम्मीदवार में पार्टी के प्रति निष्ठा और जीते के काबिलियत होना जरूरी है। उम्मीदवार मन के सूची लंबा हुए ऊपर प्रत्याशी मन पर चयन प्रक्रिया तैयार की गई सावे। केवल और केवल ब्लॉक्स में आवेदन दिए जाएंगे। हम लोग कोई आवेदन नहीं लेंगे। एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है। हम जो ये आवेदन पत्र है इसको अपलोड कर देंगे तो लोग उसमें से देखकर भर के दे देंगे, देना शुरू कर देंगे। 17 से 22 तक 24 तारीख तक हर ब्लॉक की मीटिंग हो जाए। उन सभी आवेदनों पर विचार करके अगर वो एक नाम देना चाहें एक नाम दे दें, 2 देना चाहें 2 दे दें। अपने प्रस्ताव 31 तारीख तक सब आवेदन पत्रों के साथ पीसीसी में जमा करवा देंगे। 31 तारीख आखिरी तिथि होगी। और ये खबर में ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता स्टार चैनल हमारे से जुड़ गया। स्टार, कितना महत्वपूर्ण बैठक रही सावे, देर रात तक बैठक चली सावे, का कुछ मुद्दा में चर्चा हुई, उम्मीदवार मन के चर्चा घलो को बताया जाते, का कुछ जानकारी आप मन करा है? देखिए, कांग्रेस चुनाव समिति के जो बैठक काली देर रात तक चले रही से, करीब 2.5 घंटा मैराथन बैठक चले रही से, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कैबिनेट रैंक के मंत्रीमन घलो शामिल रही से। कांग्रेस के कई संगठन के बड़े चेहरा जो जिन घलो शामिल रही से और 2 एजेंडा पे बैठक में चर्चा हो रही से कि एक तो प्रत्याशी के चयन और दूसरा चुनाव की रणनीति कैसे होना चाहिए। जहाँ तक प्रत्याशी के चयन की बात करें तो काबर के कांग्रेस में जैसे 70 से ज़्यादा अभी मौजूदा सीट है और एक हिसाब से लगातार हर सीट में ज्यादा दावेदारी आवत है, तो एक कारण निर्णय ले है कि जितना भी दावेदारी है, जिन मन भी अपन दावेदारी करे थे वो मन ला अपन आवेदन है ब्लॉक स्तर ब्लॉक कमेटी में देवर पड़ी है। ब्लॉक कमेटी अपन मीटिंग तय करके प्रत्याशियों के नाम जिला में सौंपी और जिला स्तर में फिर वो जिला कांग्रेस कमेटी की अलग बैठक हुई और वहां से जो पैनल है, अधिकतम 5 नाम के पैनल जेन है वो पीसीसी के पास पहुंची है और 31 अगस्त तक सबो 90 विधानसभा सीट पर जो पैनल है वो पीसीसी तक पहुंच जाना चाहिए। और बाद स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक है। यहाँ बैठक के बाद निर्णय लेके जाए के बाद पहली सूची जारी करे जाए, मतलब सितंबर माह में पहली सूची जारी हो जाए। ये रही से प्रत्याशी चयन के प्रक्रिया के बाद जिन चयन के पैमाना के बात करे रहे हैं तो साफ कह दे रही से जो कुमारी सैलजा ने बताई से कि एक ही पैमाना है कि पार्टी के प्रति निष्ठा और जीतने वाले उम्मीदवार होना चाहिए। ओला टिकट में प्राथमिकता दी जाए। या कोनो गुट से हो, कोनो बड़े
नेता से संबंध ओखर से मायने नहीं रखते, लेकिन पार्टी के प्रति निष्ठा और जीते के क्षमता होना चाहिए। पहली और एक है मापदंड है जेकर आधार पर प्रत्याशी के चयन हो। दूसर एजेंडा जो रही है कि रणनीति है कि कैसे आगे प्रत्याशियों के संग में जनता के बीच में जाना है, तो ओखर इस भर गलो अलग रणनीति तैयार करे गए कि अलग अलग जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक सबो जनमन ला कार्यक्रम सौंपे जाही, कार्यक्रम बनाए के निर्देश दे गए और सरकार के जिन योजनाएं हैं, सरकार के जिन उपलब्धि है वो योजना मन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो ये दो महत्वपूर्ण एजेंडा को लेकर बैठक हुई। इससे लगभग 2.5 घंटा ये बैठक चले हैं। यहाँ बिल्कुल स्टार तो चुनाव नजदीक की बैठक के दौर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पर। और आगे बढ़तन और इबेरा के बड़ी खबर एक आप मला दिखातन और बात करबो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के दौरा के। आज जगदलपुर दौरा में रही सीएम भूपेश बघेल बस्तर संभाग के युवा मन ले मुख्यमंत्री संवाद करी और बता दन के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग के बाद जगदलपुर में भेंट मुलाकात के आयोजन करेगी सावे। सरकार के योजनाओं पर गुटबात हुई और संकल्प शिविर में घलोक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुई। को लेकर प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश मुख्यालय राजीव में भवन में करीब 2.5 घंटे तक की बैठक चली है और बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि सभी 90 सीटों पर दावेदारी को लेकर भी चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण के फॉर्मूले के बारे में बोलते हुए प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि उम्मीदवार में पार्टी के प्रति निष्ठा और जीतने की काबिलियत होना जरूरी है। उम्मीदवारों की सूची लंबी होने पर प्रत्याशियों के लिए चयन प्रक्रिया तैयार की गई है। जानकारी के मुताबिक कल से 22 अगस्त तक ब्लॉक में आवेदन लिए जाएंगे और जिसकी कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। इसके बाद 24 अगस्त तक ब्लॉक की बैठक संपन्न होगी। ब्लॉक स्तर की मीटिंग के बाद 1 या 2 से लेकर 5 नामों का पैनल बना सकते हैं। 26 अगस्त तक सभी आवेदन और प्रस्ताव पत्र जिला कांग्रेस कमेटी में जमा किए जाएंगे। 29 अगस्त तक हर पीसीसी की जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होगी और सभी आवेदन पत्रों के साथ 5 नामों के पैनल को 31 अगस्त तक पीसीसी में जमा कराना अनिवार्य है। सभी आवेदन पीसीसी में आने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और फैसले के बाद पहली लिस्ट जारी की जाएगी। केवल और केवल ब्लॉक्स में आवेदन दिए जाएंगे। हम लोग कोई आवेदन नहीं लेंगे। एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है। हम जो ये आवेदन पत्र है इसको अपलोड कर देंगे, तो लोग उसमें से देखकर भर के दे देंगे, देना शुरू कर देंगे। 17 से 22 तक 24 तारीख तक हर ब्लॉक की मीटिंग हो जाए। उन सभी आवेदनों पर विचार करके अगर वो एक नाम देना चाहें एक नाम दे दें, 2 देना चाहें 2 दे दें। अपने प्रस्ताव 31 तारीख तक सब आवेदन पत्रों के साथ पीसीसी में जमा करवा देंगे। 31 तारीख आखिरी तिथि होगी।